सागर पर सेतु बन जाने के बाद संपूर्ण वानर सेना का उत्साह बढ़ गया। प्रभु श्री राम ने सागर देव को प्रणाम कर कहा, हे सागर देव, आपने धर्म की रक्षा की है, यह उपकार सदा स्मरण रहेगा। फिर उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया, अब धर्म युद्ध का समय आ गया है, सब लंका की ओर प्रस्थान करें। वानर सेना गर्जन करती हुई आगे बढ़ी। जय श्री राम की गूंज से सारा सागर कांप उठा। लंका नगरी उस समय स्वर्णमयी वैभव से चमक रही थी। ऊंचे महल, रत्न जड़ित द्वार और सोने की दीवारें उसकी शोभा बढ़ा रही थी। परंतु उस वैभव के भीतर रावण का अहंकार और अधर्म छिपा हुआ था। राम के आदेश से सेना ने शिविर बनाया। हनुमान, अंगद, जामवंत और सुग्रीव ने अपनी अपनी टुकड़ियों को तैयार किया। वानरों की गर्जना से पूरी लंका गूंज उठी। रावण ने जब यह समाचार सुना तो वह क्रोध से भर उठा। उसने अपने सेनापतियों प्रहस्त, अतिकाय, निकुंभ और इंद्रजीत को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। परंतु लंका की जनता भयभीत थी। उन्हें ज्ञात था कि जो धर्म के विरुद्ध खड़ा होता है उसका अंत निश्चित है। इधर रावण की सभा में अशुभ संकेत प्रकट हो रहे थे। ग्रह विपरीत चल रहे थे, आकाश में धूल छा गई और युद्ध का भय चारों ओर व्याप्त था। विभीषण, जो रावण के छोटे भाई थे और धर्मनिष्ठ भी, इन संकेतों को देखकर चिंतित हुए। उन्होंने रावण से कहा, भैया, प्रभु श्री राम परम धर्मात्मा है। वे सत्य, दया और मर्यादा के स्वरूप है। माता सीता को बंदी बनाकर आपने बहुत बड़ा अधर्म किया है। अब भी यदि आप उन्हें लौटाकर क्षमा मांग लो तो भगवान अवश्य आपको क्षमा कर देंगे। परंतु रावण का हृदय अहंकार से भर गया था। वह क्रोध में बोला, विभीषण, तू कायर और द्रोही है। जा, अपने राम की शरण में जा। मुझे तेरे जैसे धर्मोपदेशकों की आवश्यकता नहीं। सभा में यह सुनकर विभीषण ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, जो राजा अपने हित की बात भी न सुने उसका विनाश निश्चित है। फिर उन्होंने अपने 4 अनुयायियों सहित रावण की सभा त्याग दी और आकाश मार्ग से उड़ते हुए समुद्र तट पर पहुंचे, जहां श्री राम अपनी वानर सेना के साथ स्थित थे। जब वानरों ने आकाश में विभीषण को देखा तो वे सावधान हो गए। सुग्रीव ने तुरंत कहा, प्रभु, यह रावण का भाई है, निश्चय ही कोई छल होगा, इसे यहाँ ना आने दिया जाए। परंतु श्री राम मुस्कुराए और बोले, सुग्रीव, जो भी भय या आशंका से मेरी शरण में आए उसे मैं कभी अस्वीकार नहीं करता। जो शरणागत हो उसे अभय देना मेरा धर्म है। यह सुनकर सुग्रीव और वानर सेना मौन हो गई। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म की मार्ग पर चलता है, प्रभु उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। शरणागत को स्वीकार करना ही सच्चा धर्म है और अहंकार चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, अंततः उसका पतन होता ही है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।